हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो यहाँ पर हम कॉन्टिन्यूटी के बेसिक जो क्वेश्चंस हैं उनको हमने काफ़ी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। आज से हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, डिस्कस द क्वांटिटी ऑफ द फंक्शन f वेयर f इज डिफाइंड बाय। f किस तरह से डिफाइंड है। फंक्शन है आपका fx इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए, इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1, तो फंक्शन की वैल्यू आपकी कितनी है 3। ठीक है। और अगर x की वैल्यू लेस देन ग्रेटर देन 1 और लेस देन 3 है तो फंक्शन की वैल्यू तब आपकी कितनी आती है 4। और अगर फंक्शन की वैल्यू आपकी क्या है, 3 से बड़ी है या 3 के बराबर है, या 10 से छोटी है या 10 के बराबर है, तो आपका जो फंक्शन है उसकी वैल्यू उस टाइम 5 है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पहले इसको देख लेंगे किस तरह से इसको। तो देखिए, तो फंक्शन की वैल्यू देखिए किस तरह से है। 1 पर और 1 से छोटे पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो 3 है। ठीक है, यानी कि 1 पर, और यहाँ से इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, यहाँ पर एफ एक्स कितना है आपका, एफ एक्स हमारा है 3। ठीक है, 1 से बड़ी और 3 से छोटी पे जो फंक्शन है, लेट सपोज यहाँ पर 3 है, ठीक है, ये 2 है, तो यहाँ से 1 पर 1 से बड़ी, यानी कि इसकी जो राइट हैंड लिमिट होगी, और 3 से छोटे पे जो फंक्शन की वैल्यू है एफ एक्स इज इक्वल टू 4। ठीक है, और अगर x की वैल्यू क्या होती है, 3 से बड़ी या 3 से इक्वल आती है, तो उस टाइम आपके फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाती है, और 10 से छोटी। तो लेट सपोज यहाँ पर 10 है, तो यहाँ से फंक्शन की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स इज इक्वल टू 5। ठीक है, और ये फंक्शन के राइट हैंड लिमिट पर भी फंक्शन की यही वैल्यू होती है। ठीक है, तो फंक्शन का मान यानी कि फलन का मान जो है 3 से बड़े पे और 10 से छोटे पे फंक्शन का जो मान है वो एफ एक्स इज इक्वल टू 5 है। तो इसको हम लिखेंगे, फर्स्ट जो आपका है, यहाँ पर क्या गिवन है इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए, फंक्शन की वैल्यू हमें कहाँ कहाँ निकालनी है। फॉर x इज इक्वल टू, x इज लेस देन और इक्वल टू 1, वैल्यू आपकी किस तरह से होगी, 0 से बड़ी और इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू कितनी है, और ग्रेटर लेस देन 1 पर जो एफ एक्स की वैल्यू है, एफ एक्स आपका है 3। ठीक है, आपको पता है ये कैसा फंक्शन है, इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन। ये एक आपका कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन हमेशा आपका क्या होता है, कंटीन्यूअस फंक्शन। तो इसको हम कहेंगे ये आपका कांस्टेंट फंक्शन और इट इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। कंटीन्यूअस फंक्शन, तो ये फंक्शन आपका क्या है, कंटीन्यूअस फंक्शन है। किस पर, 0 से बड़े पर या 0 से के बराबर पे, और 1 से छोटा और 1 के बराबर पर जो आपका फंक्शन है वो क्या है, कंटीन्यूअस फंक्शन। सेकंड आपके पास है 1 से ग्रेटर देन पे और 3 से छोटे पे जो x की वैल्यू है वो क्या है, फंक्शन की वैल्यू उस टाइम आपकी कितनी है, एफ एक्स इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर फंक्शन का मान 4 है, तो यानी कि इसको आप क्या कह सकते हैं, ये भी आपका कैसा है, कांस्टेंट फंक्शन है। तो इसको भी हम लिखेंगे कि ये कांस्टेंट फंक्शन है। सो इट इज कंटीन्यूअस फंक्शन। तो ये भी आपका कंटीन्यूअस फंक्शन है। ये हमने पहले पढ़ लिया है कि जो कांस्टेंट फंक्शन होते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, वो कंटीन्यूअस फंक्शन होते हैं। थर्ड कंडीशन आपको यहाँ पर गिवन है, 3 इज लेस देन और इक्वल पर x की वैल्यू, और 10 से छोटे पे या 10 के बराबर जो फंक्शन का मान है, फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 5 है, और 5 भी एक कांस्टेंट फंक्शन है। तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है,
तो ये भी आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, अब हमको ये चेक करना है, देखिए यहाँ पर इन कंडीशन पे आपके फंक्शन की वैल्यू हमेशा कंटिन्यूअस है, बट देखिए यहाँ पर x इज इक्वल टू एक्स पर जब फंक्शन की वैल्यू 1 है, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है, फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन का मान 3 है, राइट हैंड लिमिट पर फंक्शन का मान 4 है। इसी तरह से 1 पर भी फंक्शन का मान, इसकी हमें नीड नहीं है तो इसको हम ना भी लिखें तो चलेगा। ठीक है, 3 पर जो है फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अनइक्वल है, तो यहाँ पर हमें डाउट है फंक्शन के मान पर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। ठीक है, तो एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3 पर आप क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इसका निकालेंगे। तो यहाँ से आपका जो फंक्शन आ जाएगा, तो देखिए एट x इज इक्वल टू 1, तो 1 पर हम निकालेंगे, तो सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव और fx। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 के लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 और fx की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 1 चाहे x आपका कहीं भी जाए, 3 आपका हमेशा 3 रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। ठीक है, इसी तरह से हम क्या निकालेंगे, इसकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, x टेंस टू 1 प्लस fx इज इक्वल टू, देखिए लिमिट, अब x टेंस टू 1, राइट लिमिट कितनी है, fx का मान कितना है, 4 है, तो यहाँ पर हम लिमिट क्या रखेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 और फंक्शन आपका कितना है, 4। तो देखिए x कहीं भी जाए कांस्टेंट हमेशा आपका कांस्टेंट रहेगा, यानी कि इसका मान भी 4 है, और फंक्शन का मान 1 पर फंक्शन का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो फंक्शन है, देखिए फंक्शन की वैल्यू भी आप लिख सकते हैं यहाँ से कि f1, और 1 पर आपको पता है जब 1 के इक्वल आता है, देखिए x जब 1 के इक्वल है, यहाँ पे हमें कंडीशन गिवन है, तो फंक्शन कितना है आपके पास, 3 है। ठीक है, तो इसका जो मान है वो 3 है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 1 लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, ये आपस में इक्वल नहीं आ रहे हैं, इज लिमिट x टेंस टू 1, ये आपकी राइट हैंड लिमिट होगी, fx इज इक्वल टू फंक्शन का मान जो 1 है फंक्शन पे, वो हमेशा क्या आ रहे हैं, अनइक्वल आ रहे हैं, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, जो फंक्शन आपका है, द फंक्शन इज discontinuous at x इज इक्वल टू, तो जो फंक्शन आपका है x इज इक्वल टू 1 पर आपका फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, हमने x इज इक्वल टू 1 पर निकाल लिया है, अब हमें x का मान 3 रखना है, तो वहां पर फंक्शन की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसको मैं रफ कर लेती हूँ। तो देखिए फंक्शन आपका इधर इन कंडीशन पे, इसको मैं रफ कर रही हूँ, तो x इज इक्वल टू 3, अब हमें 3 पर जो है फंक्शन का मान निकालना है, तो देखिए 3 पर क्या हो जाएगा, इसका हम लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है fx, और यहाँ से देखिए 3 के लेफ्ट में फंक्शन का मान कितना है, 4 है, तो यहाँ हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 3 और यहाँ पर 4 फंक्शन का मान है। अब x आपका कहीं भी जाए 4 का मान हमेशा 4 रहेगा। ठीक है, इसी तरह से हम इसकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, x टेंस टू 3 ये पॉजिटिव का आ जाएगा और fx इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ से राइट हैंड लिमिट कितनी है, ये 3 पे, ये लेफ्ट हैंड लिमिट पर फंक्शन का मान है और ये राइट हैंड लिमिट पर फंक्शन का मान है, तो यहाँ पर 5 है, तो इसको हम लिख लेंगे लिमिट x टेंस टू 3 और
तो देखिए कांस्टेंट नंबर है, x आपका कहीं भी जाए कांस्टेंट आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब हमें निकालना है 3 इज इक्वल टू 1 पर, यानी कि फंक्शन का मान जब हम क्या रखेंगे 3 रखेंगे, ठीक है। तो ये हमें गिवन है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शन कितना आता है 5, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या देख पा रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है राइट हैंड लिमिट है वो अनइक्वल है, और जो फंक्शन का मान है 3 पर वो भी आपका अनइक्वल है। तो यहाँ से हम लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx, ये आपस में अनइक्वल है, ठीक है। और इसको आप फंक्शन के अनइक्वल कर दोगे, तो फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपकी तीनों ही अनइक्वल है। तो यहाँ से हम क्या लिख लेंगे कि द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। तो देखिए यहाँ पर हमने फंक्शन का मान x इज इक्वल टू 3 पर भी डिसकंटिन्यूअस निकाला, ठीक है। तो देखिए इस फंक्शन में किस तरह से देखें, जब हमारे पास ये कंडीशन थी, ठीक है, क्या कंडीशन थी, x जो है 0 से बड़ा हो या 0 के इक्वल हो, या फिर x 1 से छोटे और 1 के इक्वल हो, तब आपका जो फंक्शन का मान है वो 3 था। तो यहाँ पे देखिए इस कंडीशन में आपके पास यहाँ पर फंक्शन कांस्टेंट है, तो इस कंडीशन में हमें हमेशा ही हमारा फंक्शन कैसा होगा, वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, क्योंकि ये आपके पास कांस्टेंट फंक्शन आ गया है, ठीक है। सेकंड कंडीशन हमारे पास है, अगर x का मान 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है, यानी 1 और 3 के बीच में फंक्शन का मान कितना आता है 4, तो इस कंडीशन में भी आप लिखेंगे कि जो फंक्शन आपको गिवन है ये फंक्शन आपका क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। थर्ड जो कंडीशन है वो दे रखी है कि अगर फंक्शन का मान 3 से बड़ा है या 3 के बराबर है, ठीक है, या 10 से छोटा है या 10 के इक्वल है, उस टाइम आपका जो फंक्शन यहाँ पे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू दोनों इक्वल है, तो वहां पर भी फंक्शन का मान आपका 5 है। तो इन कंडीशन में तो हमने क्या लिख लिया कि ये जो सारे कंडीशन आपको दे रखे हैं उस टाइम फंक्शन का मान क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, तो यहाँ पर तो कांस्टेंट होगा, ये आपका कंटिन्यूअस होगा, ये कांस्टेंट फंक्शन है ये भी आपका कंटिन्यूअस होगा, और ये कांस्टेंट फंक्शन है ये भी आपका कंटिन्यूअस होगा। हमें अब डाउट है कहाँ पे, 1 पर, क्योंकि 1 पे देखिए अगर 1 से छोटा फंक्शन का मान 1 से छोटा आता है तो फंक्शन का मान कितना है 3 है, और 1 से अगर 1 पर भी क्या है 3 है, और 1 से जो राइट हैंड लिमिट है उस पर फंक्शन का मान 4 है। तो यहाँ पर हमें डाउट था, तो हमने क्या किया, एट x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली और उसकी राइट हैंड लिमिट निकाली, और हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है ये सब आपस में अनइक्वल आ रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि फंक्शन जो है x इज इक्वल टू 1 पर डिसकंटिन्यूअस है या फिर नॉट कंटिन्यूअस है, ठीक है। इसी तरह से 3 पर देखिए, 3 पर फंक्शन का मान, जब हम फंक्शन का मान 3 रखते हैं तो वहां पर भी 4 आता है, और अगर 3 से कम है तो फंक्शन का मान तब भी 4 है। इसकी जो राइट हैंड लिमिट है, अगर 3 से बड़ा फंक्शन आता है तो fx इज इक्वल टू 5, तो तब फंक्शन का मान आपका 5 है। 10 से छोटे पर और 10 पर भी फंक्शन का मान क्या है, 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें डाउट, फिर से 3 पे डाउट था, तो हमने क्या किया, 3 पर एट x इज इक्वल टू 3 पर जो है फंक्शन का कॉन्टिन्यूटी हमने यहाँ पे फंक्शन की चेक की, तो यहाँ से हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, राइट हैंड लिमिट निकाली, और फंक्शन पर जो है फंक्शन का मान देखा 3 पर, तो ये भी आपका क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और आपका जो फंक्शन का मान है वो तीनों ही अनइक्वल आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपका फंक्शन जो है वो आपका डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय, तो एफ आपको किस तरह से दे रखा है, तो हम लिख लेंगे पहले। तो देखिए फंक्शन क्या है,
एफ एक्स इज इक्वल टू, जब x से x जो है 0 से छोटा आता है तो फंक्शन का मान आपका 2x है, ठीक है। और जब आपका x 0 से बड़ा या 0 के इक्वल आता है तो फंक्शन का मान आपका तब कितना है, 0 से बड़ा या 0 के इक्वल है x, और 1 से छोटा और 1 के इक्वल है तो फंक्शन का मान आपका 0 है, ठीक है। इसी तरह से जब x का मान 1 से बड़ा है तो फंक्शन आपका 4x आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कंटिन्यूटी डिस्कस करना है कि कंटिन्यूटी क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए हम पहले 3 कंडीशन लेंगे। तो देखिए 1 पर फंक्शन का मान जब आपके पास क्या है, ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है, लेट सपोज यहाँ पर 0 है, तो फंक्शन का मान आपका 2x है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, ठीक है। और जब आपका फंक्शन क्या है, 1 से 1 के इक्वल है, यानी कि यहाँ पर ये 1 है, और 1 से, तो यहाँ पे देखिए फंक्शन कितना हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर फंक्शन आपका है 0 से बड़े पे, यानी कि यहाँ पर हम 0 ले लेंगे, ठीक है। 0 से जब ये क्या होता है, छोटा होता है, तो फंक्शन का मान आपका कितना आ जाता है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, ठीक है। और यहाँ से 0 से बड़े पे फंक्शन आपका एफ एक्स इज इक्वल टू 0। 1 पे देखिए, 1 पर फंक्शन का मान कितना है, 1 पर भी आपका कितना है, 0 है, ये 1 है, और 1 के लेफ्ट में भी फंक्शन का मान आपका 0 है। और जब फंक्शन का मान आपका 1 से बड़ा हो जाता है, यानी कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, तो फंक्शन आपका क्या आ जाएगा, 4x, ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट कंडीशन आपके पास क्या गिवन है, फॉर x इज लेस देन 0, जो एफ एक्स की वैल्यू है, एफ एक्स आपका कितना है, 2x है, और ये कैसा फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन आपके क्या होते हैं, कंटिन्यूअस, तो ये आपके कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस। सेकंड कंडीशन है x, तो यहाँ पर आपका जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, वो 0 है, यानी कि एफ एक्स कितना है, 0 है। तो यहाँ से हम क्या लिख लेंगे, ये कैसा फंक्शन है, ये 0 फंक्शन है, और 0 फंक्शन आपका क्या होते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। थर्ड जो कंडीशन है वो आपके पास गिवन है। नेक्स्ट है थर्ड, ये है फॉर x इज ग्रेटर देन 1, एफ एक्स की वैल्यू है, एफ एक्स का मान कितना है, 4x, और ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। और ये आपके हमेशा क्या होते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन, तो ये भी आपका क्या हो गया है, कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। अब हमें क्या चेक करना है, एट x इज इक्वल टू 0 पर और x इज इक्वल टू 1 पर। वन पर हमें फंक्शन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 0 पर जो फंक्शन का मान है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए 0 से कम पर आपके फंक्शन का मान कितना है, 2x है, ये 0 है, तो यहाँ से फंक्शन का मान आपका कितना है, ये गिवन है आपको कि 0 से कम पर फंक्शन का मान 2x है, तो इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी वो आपकी क्या आ जाएगी, लिमिट x टेंस टू 0 और 2x, तो यहाँ से x की वैल्यू पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा,
ठीक है। राइट हैंड लिमिट हम निकालेंगे x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, और यहाँ से आप देखेंगे राइट हैंड लिमिट जो आपकी आ रही है वो कितनी है, वो 0 है। ठीक है, 0 से बड़े पर फंक्शन का मान कितना है, 0 से 0 के इक्वल और 0 से बड़े पर फंक्शन का मान 0 है। तो यहाँ से हम क्या लिख लेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, और ये आपका 0 फंक्शन है, ये आपका 0 है, और फंक्शन का मान किस पर, 0 पर कितना है, ये भी 0 है। ठीक है, तो f0 भी आपका कितना है, 0 है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, ये आपकी राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन पर तीनों आपस में इक्वल आ गए। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो आपके पास फंक्शन ये है, ये फंक्शन क्या है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो जो फंक्शन आपका है ये x इज इक्वल टू 0 पर आपका क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास है x इज इक्वल टू 1 पर हमें इसको निकालना है कि 1 पर फंक्शन का मान कितना होगा। इसको हम x इज इक्वल टू 1 पर हमें फंक्शन निकालना है, तो यहाँ से भी हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ से देखिए 1 के लेफ्ट हैंड लिमिट पर फंक्शन का मान कितना है, 0 है, तो ये आ जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू 1 और फंक्शन का मान कितना है, 0। तो फंक्शन कितना आ गया है, 0। लिमिट x टेंस टू 1 प्लस और एफ एक्स, और पॉजिटिव पे जो है फंक्शन का मान कितना है, तो यहाँ से 4 है, लिमिट x टेंस टू 1 और 4 है। ठीक है, तो x आपका कहीं भी जाए कांस्टेंट फंक्शन है तो 4 आएगा, और फंक्शन पर x एट x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन कितना है, 0 है। तो यहाँ से हम क्या लिख लेंगे, f1 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे कि जो फंक्शन का मान है लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव एफ एक्स, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू f1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 1 पर जो है अनइक्वल आ रही है। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि फंक्शन क्या है आपका, फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है या फिर नॉट कंटिन्यूअस है। तो यहाँ से आप लिख लेंगे द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू, तो देखिए फंक्शन का मान हमने क्या कर लिया है, जब आपका x इज लेस देन 0 था तो फंक्शन आपका क्या था, पॉलिनोमियल फंक्शन था, तो ये फंक्शन आपका क्या था, कंटिन्यूअस फंक्शन। x आपका 0 से बड़ा या 0 के इक्वल है, 1 के बराबर या 1 से छोटा है, तब आपका फंक्शन का मान 0 था, और 0 फंक्शन आपका क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो उस कंडीशन में भी आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है। थर्ड जो कंडीशन है वो है x इज ग्रेटर देन 1, x इज लेस देन 1। तो जब फंक्शन का मान 1 से छोटा है तो तब फंक्शन आपका 4x है, और 4x आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है, और फंक्शन का जो मान है वो तीनों ही अनइक्वल आ रहे हैं। तो हमने क्या काम किया, पहले फंक्शन का मान निकाला 0 पर, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली और राइट हैंड लिमिट निकाली, तो हमें क्या मिला कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट
और राइट हैंड लिमिट है और फंक्शन का मान है, तीनों अनइक्वल आ रहे हैं, तो फंक्शन क्या था, तीनों ही इक्वल आ रहे थे, तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। सेकंड हमने क्या किया, x इज इक्वल टू 1 पर इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक की, तो यहाँ पर फंक्शन का मान तीनों ही अनइक्वल आ रहे हैं, तो यहाँ पर फंक्शन आपका क्या है, डिसकंटिन्यूस। तो यहाँ हमें क्या डिस्कस करना था, कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। तो हम क्या लिखेंगे कि द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट, कहाँ पर, इन पॉइंट्स पे, ठीक है, और एट x इज इक्वल टू 0, बट द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1 पर। तो 1 पर फंक्शन आपका क्या आ रहा है, डिसकंटिन्यूस आ रहा है, बाकी सारे पॉइंट्स पे आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस फंक्शन है। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वांटिटी पर हमने कुछ और क्वेश्चन किए हैं आज के सेक्शन में। नेक्स्ट क्लास में हम इस पर कुछ और क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।